डाइजेशन। ठीक है, तो 7th पॉइंट जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे देखते हैं, फिर रेस्पिरेशन देखेंगे, फिर एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, इस तरह। तो 7th पॉइंट इज डाइजेशन, हम नाम दे देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं इसमें। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम क्या देखेंगे, इसमें 2 पॉइंट देखेंगे। ठीक है, एक तो देखेंगे एलिमेंट्री कनाल। ठीक है, वी विल सी एलिमेंट्री कनाल, तो इसको लिख दे रहा है एलिमेंटरी, एलिमेंटरी कनाल। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम एलिमेंट्री कनाल। ठीक है, तो एलिमेंट्री कनाल जो है ये क्या हो जाएगा, तो एलिमेंट्री कनाल जो देखेंगे फिश वगैरह में देखते हैं तो माउथ होगा। ठीक है, इट विल बी माउथ, इट विल बी माउथ। ठीक है, तो ये इसको इधर लिख देते हैं, तो ये एलिमेंट्री कनाल जो है देख रहे हैं तो ऊपर कर दे रहे हैं, तो ये माउथ होगा। ठीक है, अब माउथ क्या होगा, फिर माउथ फेरिंग्स, स्टमक, उसी तरह सारे होंगे, इंटेस्टाइन, और फिर फाइनली ये कहां पर ये होगा, एंड करेगा, तो इट विल एंड इनटू क्लोका और एनस, दोनों होते हैं। तो माउथ, एनस और क्लोका दोनों में। ठीक है, तो माउथ कहां होगा, तो माउथ विल स्टार्ट विथ माउथ एंड एंड्स विथ एनस और क्लोका। ठीक है, तो ये माउथ तो दोनों कॉमन ओपनिंग है, और एनस और क्लोका तो बताए थे कि दिस एनस क्लोका, ठीक है, क्लोका इज प्रेजेंट इन कार्टिलेज फिश। ये किसमें होगा, ये कार्टिलेज फिश में। कौन सा फिश है, कार्टिलेज फिश में। ठीक है, लेकिन एनस कहां पर होगा, ये बोनी फिश में। ठीक है, तो कार्टिलेज कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या देख रहे हैं हम, एलिमेंट्री कनाल। तो एलिमेंट्री कनाल क्या होगा, इट स्टार्ट्स विथ माउथ एंड एंड्स विथ आइदर एनस और क्लोका। तो फिश में कार्टिलेज फिश अगर है तो क्लोका होगा। ठीक है, और बोनी फिश है तो दैट इज एनस में एंड होगा। ठीक है, उसी तरह एलिमेंट्री कनाल इसमें देख रहे हैं एम्फीबियन में, तो एम्फीबियन में भी माउथ से चालू होगा, इट स्टार्ट्स विथ माउथ। ठीक है, और ये एंड कहां करेगा, क्लोका में। इसमें एनस नहीं होता है। क्लोका क्या है, इट इज अ कॉमन ओपनिंग। ठीक है, यहां पर क्या होगा, कॉमन ओपनिंग ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट भी निकलेगा और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी खुलते हैं दोनों, उसको कहते हैं क्लोका। तो यहां पर भी क्या होगा, यहाँ एनस नहीं होता है, एनस इज एन ओपनिंग फॉर अनडाइजेस्टेड रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो यहाँ पर देख रहे हैं माउथ, एनस, क्लोका दोनों होगा। यहाँ पर माउथ कहां खुलेगा, एंड करेगा क्लोका में। ठीक है, और ये एम्फीबियन है ना, फ्रॉग वगैरह जैसे है इसमें, तो इसके बीच में क्या होंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इसमें होंगे। ठीक है, क्या होंगे इसमें, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इसमें होंगे, और ये एक्सेप्ट याद रखिएगा सैलिवरी ग्लैंड नहीं होता है बस। ठीक है, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर प्रेजेंट एक्सेप्ट सैलिवरी ग्लैंड, एक्सेप्ट सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि सारे के सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड लीवर, पैंक्रियाज होता है ना, वो सब होंगे, एक्सेप्ट कौन सा, सैलिवरी ग्लैंड। तो सैलिवरी ग्लैंड इज एब्सेंट इन फ्रॉग, एम्फीबियंस वगैरह में नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इस बात रेप्टाइल्स है, तो रेप्टाइल्स में क्या होगा, ये एलिमेंट्री कनाल। तो एलिमेंट्री कनाल इन रेप्टाइल्स इट कंसिस्ट ऑफ माउथ, माउथ होता है। ठीक है, और ये माउथ कहां पर खुलेगा, ये एंड करेगा क्लोका में ही है, इसमें एनस नहीं होता है, क्लोका। ठीक है, तो ये भी क्लोका में खुल रहा है। ठीक है, माउथ और एंटीरियर ओपनिंग इज माउथ एंड पोस्टीरियर ओपनिंग इज क्लोका। ठीक है, एनस नहीं होता है। तो क्लोका अभी देख रहे हैं हम, पाइसेस में भी है, लेकिन कार्टिलेज फिश में, एम्फीबियन में है, रेप्टाइल्स में है। ठीक है, तो ये क्लोका दिख रहे हैं यहाँ है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज एव्स, बर्ड्स। ठीक है, तो बर्ड्स में थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे, तो ये क्या होगा, ये माउथ है, माउथ। ठीक है, माउथ है, माउथ के बाद तो ये माउथ है, इसको हम इधर लिखते हैं, ये हो गया माउथ। ठीक है, तो इट इज माउथ। तो माउथ क्या है, एंटीरियर ओपनिंग हो गया। ठीक है, ये क्या होता है, बीक होता है, उसमें चोंच होता है ना, बीक। तो ये क्या होगा, माउथ कहां पर है, इट इज प्रेजेंट इन बीक। तो बीक एक्चुअली में है क्या, ठीक है, जो अपर जो और लोअर जो है ना, वो मॉडिफाई होके क्या बना दिया है, बीक। तो बीक इज द मॉडिफाइड क्या है,
इट इज मॉडिफाइड जॉ, मॉडिफाइड जॉ है, अपर एंड लोअर जॉ, अपर जॉ और लोअर जॉ ये मॉडिफाई होकर क्या बना दिया है, बीक। ठीक है, तो कह सकते हैं माउथ ओपनिंग है, बोथ द अपर एंड लोअर जॉ इज मॉडिफाइड टू फॉर्म बीक। ठीक है, और ये बीक अंदर ही ये क्या होगा, ये फेरिंग्स वगैरह तो खुलता है उसी तरह, और फिर क्या खुलेगा, ईसोफेगस में। कहां खुलेगा, ईसोफेगस, ईसोफेगस में खुलते हैं, PHAGUS, ईसोफेगस। ठीक है, क्या में खुलते हैं ये, इट ओपन्स इनटू ईसोफेगस, तो ये क्या में खुलता है, ये ईसोफेगस में खुलता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये क्या है, ईसोफेगस है ना हम लोग का, ये ईसोफेगस है, फिर क्या होगा, स्टमक। ठीक है, तो ये ईसोफेगस, इसमें क्या होता है, ईसोफेगस है ऊपर, और इसका पोस्टीरियर पार्ट जो है ना ईसोफेगस का बर्ड्स में, वो डायलेट होके क्रॉप बना देता है, कॉकरोच में जैसा होता था। तो ईसोफेगस ऐसा नहीं कि नहीं होता है, तो आपके एनसीईआरटी में दिया, बुक्स में देता है कि क्रॉप इज अ मॉडिफाइड ईसोफेगस। ठीक है, तो ये ईसोफेगस है, तो बीक जो है ये कहां खुल रहा है, फेरिंग्स, फिर कहां खुलेगा, ईसोफेगस में, OESOPHAGUS, ईसोफेगस में खुल रहा है। ठीक है, अब यही ईसोफेगस का, ठीक है, यही ईसोफेगस है ऊपर, नीचे वाला पार्ट मॉडिफाई होकर क्या में बना दिया है, क्रॉप, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, तो फूड के स्टोरेज के लिए, जैसे कि कबूतर होता है, ये क्या होता है, ग्रेन्स खाते हैं। ठीक है, ग्रेन्स जो खाते हैं उसको सीड ईटिंग बर्ड्स हैं, तो सीड ईटिंग बर्ड्स ग्रेन्स खाते हैं, तो ग्रामिनीवोरस कहते हैं इसको। ठीक है, GRAMINIVORES। तो ग्रामिनीवोरस में क्या होता है, जितने भी खाते हैं इसी ओसोफेगस में वो स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो ओसोफेगस, तो ऊपर ओसोफेगस है, यही ओसोफेगस नीचे की ओर क्या हो गया, ये एनलार्ज होके, मॉडिफाई होके क्रॉप बना देते हैं। तो व्हाट इज क्रॉप, क्रॉप इज अ मॉडिफाइड व्हाट, ईसोफेगस। ठीक है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं, ये क्या हो गया, ईसोफेगस, इट इज मॉडिफाइड, क्या है, इट इज मॉडिफाइड इनटू क्रॉप, ये क्रॉप, नीचे वाला पार्ट क्या हो गया ओसोफेगस का, मॉडिफाई होके क्रॉप बना दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, तो हम कह सकते हैं कि ये नीचे क्या हुआ, क्रॉप। ठीक है, तो हम इसको यहां पर लिख दे रहे हैं कि ईसोफेगस है, ईसोफेगस कहां खुलेगा, ये, तो ये ईसोफेगस का निचला हिस्सा जो होता है वो क्या है, थोड़ा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर बन गया है, इसी को कहते हैं क्रॉप। ठीक है, तो क्रॉप क्या है एक्चुअली में, इट इज मॉडिफाइड, इट इज मॉडिफाइड ईसोफेगस। ठीक है, नीचे वाला पार्ट जो है मॉडिफाई होके। अब इसमें क्या है, 2 पॉइंट याद रखेगा कि क्रॉप क्या के लिए हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फूड, तो फूड का स्टोरेज करता है, दूसरा पॉइंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप क्या याद रखेंगे कि क्रॉप जो होता है ना, क्रॉप पिजन वगैरह में जैसे होता है, कुछ भी ज्यादातर बर्ड्स में होते हैं, ग्रेन सीड ईटिंग बर्ड्स में, ये क्या होता है, इसमें एक ग्लैंड होता है, क्रॉप ग्लैंड्स प्रेजेंट। क्या होता है इसमें, क्रॉप ग्लैंड्स प्लेसेंटी प्रेजेंट। तो पूछ देगा क्रॉप ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन, तो नाम से लग रहा है इट इज प्रेजेंट इन क्रॉप। और क्रॉप किसका मॉडिफिकेशन है, दे आर मॉडिफाइड ईसोफेगस। तो याद रखना है क्रॉप इज अ मॉडिफाइड ईसोफेगस, पहला। दूसरा, स्टोरेज ऑफ फूड इसमें होता है। तीसरा, क्रॉप ग्लैंड्स प्रेजेंट। अब ये क्रॉप ग्लैंड्स प्रेजेंट तो होगा, क्रॉप ग्लैंड किसमें, मेल के फीमेल में, तो क्रॉप ग्लैंड्स प्रेजेंट इन बोथ सेक्सेस। बोथ सेक्सेस मतलब क्या होगा, मेल और फीमेल दोनों में होता है। ठीक है, और ये क्रॉप ग्लैंड क्या सेक्रेट करता है, एंड सेक्रीट्स, और ये सेक्रीट क्या करता है, एंड सेक्रीट्स और फॉर्म्स, इसको कहते हैं पिजन्स मिल्क। क्या करता है, PIGEONS, पिजन्स मिल्क। हालांकि ये जो भी चीज निकालता है, ठीक है, सेक्रीशन, उसको हम पिजन्स मिल्क कहते हैं। तो ऐसा नाम से लग रहा है पिजन सिर्फ निकालता है, ऐसा नहीं है, कुछ बर्ड्स निकालते हैं। तो ये क्या है, क्रॉप ग्लैंड्स इज प्रेजेंट इन बोथ सेक्सेस एंड सेक्रेट्स व्हाट, पिजन्स मिल्क। पिजन्स मिल्क क्या है, एक डाइजेस्टिव जूस है। ठीक है, पिजन्स मिल्क क्या है, डाइजेस्टिव जूस। तो व्हाट इज पिजन्स मिल्क, इट इज अ डाइजेस्टिव जूस, इट इज अ डाइजेस्टिव जूस सेक्रेटेड बाय बोथ सेक्सेस। और ये डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, ये जो भी बच्चे हैं अपने बच्चे को, जिस तरह हम लोग मैमल्स में क्या होता है,
मैमल्स में जो बच्चे होते हैं उनके, हम लोग ह्यूमन के बच्चे, उसको पिलाने के लिए क्या होता है, मिल्क मेमोरी ग्लैंड से पिलाती है ना, तो ये कह सकते हैं मेमोरी ग्लैंड की तरह ही है, मिल्क जो प्रोड्यूस कर रहा है। क्रॉप ग्लैंड भी एक मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है, इसको क्या कहते हैं, पिजन्स मिल्क। ठीक है, तो पेरेंटल केयर यहाँ भी है, तो कह सकते हैं क्रॉप ग्लैंड प्रेजेंट इन बोथ सेक्सेस। ये क्रॉप ग्लैंड क्या सेक्रेट करेगा, पिजन्स मिल्क। पिजन्स मिल्क एक्चुअली में क्या है, ये क्या है एक्चुअली में, इट इज डाइजेस्टिव जूस, ये सेक्रेट करता है। ठीक है, और ये पिजन्स मिल्क क्या करता है, नरिशमेंट, गिव्स नरिशमेंट टू यंग वंस, नरिशमेंट टू यंग वंस। ठीक है, तो देख रहे हैं यहां पर क्या है कि मेल और फीमेल दोनों अपने बच्चे को क्रॉप ग्लैंड से जो पिजन्स मिल्क निकाल रहा है, नरिश कर रहे हैं उसको। ठीक है, ये क्रॉप कहां खुलेगा, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखेंगे बीक है, ओसोफेगस, ओसोफेगस का नीचे वाला पार्ट क्या हुआ, क्रॉप बन गया। ठीक है, अब इसी क्रॉप, अब क्या होगा, स्टमक आएगा ना, हम लोग में क्या होता है ओसोफेगस के बाद स्टमक, तो यहां पर भी क्या आएगा, स्टमक आएगा। तो ये स्टमक होता है, इसमें क्या होता है, इसमें भी स्टमक होगा, इसमें भी स्टमक होगा। ठीक है, तो स्टमक यहां पर लिख देते हैं, ये कहां खुलेगा, STOMACH, स्टमक में खुलेगा। ठीक है, अब ये स्टमक का क्या होता है ना, एक्चुअली में देखेंगे ये स्टमक का जो है ना ग्लैंडुलर पार्ट होता है, तो इसको कहते हैं एक्चुअली में स्टमक ना कह के इसको कहते हैं प्रोवेंट्रिकुलस। क्या कहते हैं इसको, जैसे पिजन्स वगैरह में देखेंगे तो ये प्रोवेंट्रिकुलस कहते हैं इसको, CULUS, तो PROVENTRICULUS, क्या कहते हैं, PROVENTRICULUS, प्रोवेंट्रिकुलस। ये प्रोवेंट्रिकुलस क्या है, स्टमक ही का पार्ट है, अपर पार्ट। ठीक है, और जो लोअर पार्ट है ना स्टमक का, वो मॉडिफाई होके बना देता है क्या, वो बना देता है गिजार्ड। क्या कहते हैं इसको, GIZZARD, गिजार्ड। ठीक है, तो ये प्रोवेंट्रिकुलस क्या है, ग्लैंडुलर पार्ट है, GLANDULAR, ग्लैंडुलर स्टमक, स्टमक ही है, ग्लैंड्स इसमें है। ठीक है, तो ये ग्लैंड्स है, मतलब HCl निकालते हैं हमारे जैसा रिनील निकालेंगे वही का। ठीक है, तो ओसोफेगस है, ओसोफेगस का नीचे वाला पार्ट मॉडिफाई होकर क्रॉप बना देगा। ये कहां खुलेगा, स्टमक में, तो स्टमक को जो ऊपर वाला पार्ट है उसको कहते हैं प्रोवेंट्रिकुलस, और नीचे वाला पार्ट जो मॉडिफाई होकर क्या बना दिया, गिजार्ड। तो गिजार्ड एक्चुअली में है क्या, अगर पूछेगा एक्चुअली में क्या है, इट इज अ मॉडिफाइड क्या, स्टमक ना, तो मॉडिफाइड स्टमक है गिजार्ड। और ये क्या करता है, कॉकरोच में देखे थे कि जो भी फूड है इसमें काइटिनस टीथ होते हैं, और वो क्या करते हैं, फूड का क्रशिंग और ग्राइंडिंग, तो इनका काम है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग फूड। ठीक है, ये काम है। तो यहां पे देख रहे हैं क्रॉप का और ओसोफेगस का नीचे वाला पार्ट मॉडिफाई हुआ, क्रॉप बना दिया, स्टमक का दो पार्ट हो गया, प्रोवेंट्रिकुलस और नीचे वाला पार्ट गिजार्ड। तो गिजार्ड इज आपको याद रखना है कि ये क्या है, क्रॉप इज अ मॉडिफाइड इसोफेगस एंड दिस गिजार्ड इज अ मॉडिफाइड व्हाट, इट इज अ स्टमक, स्टमक का मॉडिफिकेशन है। ये दो याद रखना है, ये क्रशिंग में कर रहा है, ये स्टोरेज है फूड में। ठीक है, गिजार्ड। अब ये गिजार्ड जो है फिर कहां खुलेगा, ये तो उसी तरह होता है, स्टमक हम लोग में कहां खुलता है, इंटेस्टाइन में, तो ये लीजिए इंटेस्टाइन में खुल गया, इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन कहां खुल जाएगा, ये लास्ट में, तो ये इट विल ओपन इनटू व्हाट, तो इट विल ओपन इनटू एनस नहीं, क्लोका। तो लास्ट जो ओपनिंग है क्या है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं माउथ से स्टार्ट होता है, क्लोका में खत्म होता है, लेकिन इसके बीच में क्या है, हम लोग में ओसोफेगस होता है, स्टमक होता है, सब, तो दो एडिशनल चेंबर्स इसमें पाया जा रहा है, कौन सा, ओसोफेगस मॉडिफाई होकर क्रॉप और स्टमक मॉडिफाई होकर गिजार्ड। तो कह सकते हैं आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्रॉप एंड गिजार्ड आर, ये दोनों दिया है, तो क्रॉप एंड गिजार्ड आर टू एडिशनल चेंबर्स प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल ऑफ बर्ड्स। ठीक है, एडिशनल चेंबर्स है, क्यों, क्योंकि ओसोफेगस का मॉडिफाइड हो गया है और ये स्टमक का मॉडिफाइड है, तो दो एडिशनल चेंबर्स प्रेजेंट इन एजिस, क्रॉप एंड गिजार्ड। ठीक है, क्लोका। और ये क्लोका जो देखेंगे 3 चेंबर के होते हैं, कितने चेंबर, ये 3 चेंबर, ये 3 चेंबर होते हैं। कौन कौन सा 3 चेंबर, ठीक है, तो ऊपर वाला चेंबर एंटीरियर चेंबर, पोस्टीरियर और दैट इज बीच में मिडिल। तो एंटीरियर जो होता है ना, इसको लिख दे रहे हैं एंटीरियर, एंटीरियर चेंबर। ठीक है, तो एंटीरियर चेंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, तो एंटीरियर जो चेंबर है ये
तो इसको हम करते हैं दैट इज नोन एज कॉप्रोडियम, COPRODAEUM, कॉप्रोडियम। ठीक है, इसके बाद मिडिल चेंबर, मिडिल, तो मिडिल जो चेंबर होगा इट इज नोन एज यूरोडियम, URODAUM, यूरोडियम। और जो पोस्टीरियर जो होगा ओपनिंग दैट इज चेंबर इसका, इसको कहते हैं प्रोक्टो, PROCTODAEUM, प्रोक्टोडियम। तो एक्चुअली में हम देखेंगे इसमें क्लोका इज 3 चेंबर्ड, और इसी को 3 चेंबर्ड को ट्राइपार्टाइट भी कर सकते हैं, TRIPARTIT, 3 चेंबर है इसमें। ठीक है, तो इट इज 3 चेंबर्ड और ट्राइपार्टाइट। ठीक है, 3 चेंबर कौन है, तो आपको कह सकते हैं दैट इज कॉप्रो, COPRODAEUM, कॉप्रोडियम। ठीक है, कॉप्रोफैगी, कॉप्रो मतलब होता है फीकल मैटर, तो फीकल मैटर इसमें आएगा। यूरोडियम मिडिल वाला, यूरोडियम मतलब यूरिन वगैरह आएगा, यूरेटर वगैरह खुलेगा, और प्रोक्टोडियम पोस्टीरियर। ठीक है, तो ये 3 चेंबर, तो ये हो गया एलिमेंट्री कैनालिस का। नेक्स्ट यहां पे देखिए मैमेलिया, तो मैमेलिया में क्या होगा, तो ये माउथ होगा, माउथ, और ये एंड कहां होगा, एंड। तो माउथ हम लोग को मालूम है, माउथ एलिमेंट्री कैनाल, इसको देखते हैं क्या, फेरिंग्स, इसोफेगस, फिर स्टमक, इंटेस्टाइन वगैरह वगैरह, एंड फाइनली क्या होगा, ये एनस और क्लोका दोनों होते हैं। तो ये एनस भी हो सकते हैं, कुछ मैमल में क्लोका भी होता है। ठीक है, कुछ मैमल में क्या होगा, क्लोका। तो क्लोका किसमें होगा, ये मैमल देखे थे प्रोटोथीरिया, 3 तरह के मैमल है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथेरिया। तो प्रोटोथीरियन मैमल जो होते हैं ना उसमें होगा। तो क्लोका कहां पर प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन प्रोटोथीरियन मैमल। किस मैमल में, एग लेइंग मैमल्स जो होते हैं, तो प्रोटोथीरियन मैमल अगर है, एग लेइंग मैमल्स, तो उनमें क्लोका होता है। ठीक है, क्या होता है, क्लोका, एनस नहीं होता है। लेकिन हाँ, यूथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया मैमल्स में क्या होगा, एनस। ठीक है, तो लिख ही देते हैं यहां पर। तो ये किसमें होगा, मेटाथीरिया, मेटाथीरिया और यूथेरियन, और यूथेरियन मैमल्स, इनमें क्या होगा, एनस होता है। ठीक है, तो माउथ, एनस और क्लोका। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया आपका दैट इज, ये कह सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री का नाम। ठीक है, दूसरा एक चीज और देख लेते हैं। ठीक है, टीथ। ठीक है, तो ये टीथ ए हो गया। नेक्स्ट सेकेंड में देखते हैं अभी आगे।